इमरान भाई, एक बार फिर आपको जो है प्रत्याशी घोषित किया है, कैसा देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने नेता राहुल गांधी जी का, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करूंगा, अखिलेश जी का धन्यवाद करूंगा और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने जो विश्वास जताया है उस विश्वास के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। क्या कहेंगे इस बार जिस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह देखते हैं आप? क्या देखिए, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। इस बार ये देश का चुनाव लोकतंत्र को बचाने वाला और संविधान को बचाने वाला है। हमारा ये चुनाव कोई ऐसा नहीं है कि कोई हार और जीत का चुनाव है। ये चुनाव सीधे सीधे संविधान को बचाने वाला चुनाव है। जब पूरे देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हों, संविधान को बदलने की बातें की जा रही हों, ऐसी परिस्थिति के अंदर चुनाव हो रहा है, तो मैं समझता हूँ ये चुनाव नहीं है, ये तो देश के संविधान को बचाने और लोकतंत्र को बचाने का काम करना है, उसके लिए संघर्ष करना है। क्या कहेंगे? गठबंधन इस बार एक तरफ है, दूसरी ओर मायावती जी अलग लड़ रही हैं, और तीसरी तरफ अब जो दूसरे नेता हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, चाहे और अन्य हैं जिनको ईडी या अन्य एजेंसी द्वारा काम कराया जा रहा है, क्या कैसे देखते हैं कि कितना फर्क पड़ेगा इसका? मैं जब भी तो कह रहा हूँ कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मतलब निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को पहली बार आप देख रहे हो कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएंगे। अला हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, हम लोग किस दिशा के अंदर पहुंच रहे हैं। कल मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, मनी ट्रेल मिल रहा है बीजेपी में, जेल जा रहे हैं केजरीवाल। देखिए, कमाल इस देश के अंदर ये हो रहा है कि कोई सोच नहीं रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब ऐसे हालात बन गए हों, तो ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे, संविधान नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे। ये हमारे अधिकारों, हमारे जो अधिकार संविधान ने संरक्षित किए हैं, ये उसको तहस नहस करने का काम करना चाहते हैं। तो ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। और चुनाव दो विचारधाराओं के बीच है। एक विचारधारा का ध्वजवाहक एनडीए और दूसरी विचारधारा का ध्वजवाहक इंडिया गठबंधन है। इन दो विचारधाराओं के बीच चुनाव, जो तीसरी बात करते हैं, जो तीसरा रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं एनडीए वाली विचारधारा को परोक्ष रूप से समर्थन करने का काम करते हैं। मुझे इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है। यहाँ लड़ाई सीधे सीधे है कि यहाँ इंडिया गठबंधन और एनडीए, और इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच का जो रास्ता निकाल रहा है वो कहीं ना कहीं एनडीए को सपोर्ट कर रहा है। पिछली बार जो है आप तीसरे नंबर पर रहे थे, तो इस बार क्या लगता है आपको? समाजवादी और कांग्रेस और अन्य जो दो दल हैं वो साथ में मिल रहे हैं, तो इस बार कितना आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त? मैं 100% आश्वस्त हूँ और इंशाल्लाह हम लोग इस बार, देखिए, जीत हार का तो पता नहीं, लेकिन हमारा और बीजेपी का जो मार्जिन है वो 2 लाख से ऊपर का है, 2-2.5 लाख से ऊपर का है। तो इसलिए मैं बहुत कंफर्टेबल चुनाव के अंदर हूँ। कोई मुझे बहुत ज़्यादा हौच पौच वाली स्थिति मेरे चुनाव की नहीं है। क्या कहेंगे, अब तक भाजपा ने अपना प्रत्याशी सहारनपुर सीट से नहीं घोषित किया, तो किस तरह से? देखिए, प्रत्याशी कोई भी आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी प्रत्याशी हो। और आप अभी ये मैंने कहा, लड़ाई इमरान मसूद के जिताने की नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है। ये लड़ाई किसी को हराने की नहीं है। ये लड़ाई इस बात की है कि देश के अंदर हमारा संविधान बचे, देश के अंदर हमारा लोकतंत्र बचे।